तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आसमान से कई सारे तारे टूटकर नीचे गिर रहे होते हैं और सभी न्यूज चैनल में यह बताया जा रहा होता है कि आज लियो मीटियोर शावर डे है और यह दिन हर 30 साल में एक बार आता है जब अर्थ के पास से कई सारे मीटियोर्स गुजरते हैं जो देखने में बिल्कुल टूटते हुए तारों की तरह लगते हैं। और इस दिन को सभी लोग अपनी फैमिली के साथ काफी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रोड के किनारे सभी लोग अपनी फैमिली के साथ रात के समय टूटते हुए तारों को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से भागते हुए कहीं जा रहा होता है। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और बोल रहा होता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर एक डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी मदर के पास अब बस यहाँ पर 1 महीने का ही टाइम बचा हुआ है और 1 महीने के अंदर ही उसकी मदर मारी जाएगी। यह सुनते ही मेन कैरेक्टर गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी मदर यहाँ पर बिल्कुल हेल्दी है और तो और उनकी एज भी अभी बस 50 साल की ही है, तो आखिर वह इतनी जल्दी कैसे मर सकती है? और जब मैंने पिछली बार अपनी मदर को देखा था तो वह बिल्कुल ठीक थी, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। तभी डॉक्टर बोलता है, आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं और जब उन्हें ऐसी बात पता चलती है तो वह तुम्हारी ही तरह पैनिक हो जाते हैं। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह सुनकर मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी डॉक्टर हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि तुम्हारी मदर को यहाँ पर पिछले 20 सालों से एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है और उन्होंने कभी भी तुम्हें इस बारे में पता नहीं चलने दिया। इसका यह मतलब नहीं कि वह बिल्कुल हेल्दी है। यह सुनते ही मेन कैरेक्टर के होश उड़ जाते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है, तुम्हारी मदर पिछले 20 सालों से बिना अपनी बीमारी का इलाज करवाए बस पेन किलर खाकर अपने पेन को कम करने की कोशिश कर रही थी। और मैं तो यहाँ पर यह देखकर हैरान हूँ कि आखिर तुम्हें तुम्हारी मदर के बीमारी के बारे में पता कैसे नहीं चला। तुम सच में बहुत ही ज्यादा लापरवाह इंसान हो और मुझे तुम जैसे इंसानों से यहाँ पर सबसे ज्यादा नफरत है। अब यह सुनकर मेन कैरेक्टर उसी जगह पर बैठकर वहाँ पर रोने लगता है। तभी डॉक्टर बोलता है, तुम्हारी मदर की हालत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खराब है और उनकी कंडीशन के हिसाब से आज से 5 साल पहले ही वह मर जाती, पर अपनी विल पावर की वजह से वह अब तक जिंदा रही और अब यहाँ पर बस उनके पास 1 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि इस 1 महीने में तुम अपनी मदर के साथ रहो। अब डॉक्टर से बात करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मदर के पास आता है और उनके बगल में बैठकर उन्हें देखते हुए सोचने लगता है, मदर के पास अब यहाँ पर थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचा है और मैं इन्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। तभी उसकी नज़र वहाँ पर बगल में पड़े हुए एक जैकेट के ऊपर पड़ती है। अब उस जैकेट को देखते ही मेन कैरेक्टर को याद आता है कि मिडिल स्कूल में जब उसने अपनी मदर से जैकेट की मांग की थी तब उसकी मदर ने उसे यही जैकेट ला कर दिया था जो कि एक सेकंड हैंड जैकेट था। और अब उसे याद आता है कि उस जैकेट को देखकर वह अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उन पर चिल्लाते हुए बोलने लगा था कि मदर, आप हमेशा मुझे सेकंड हैंड कपड़े खरीद कर देती हो और यह देखकर मेरे दोस्त मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगा। यह बोलते हुए वह उस जैकेट को वहाँ पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। पर मेन कैरेक्टर की मदर ने काफ़ी पैसे खर्च करके उस जैकेट को वहाँ पर खरीदा था, इसीलिए उन्होंने आज तक उस जैकेट को अपने पास संभाल कर रखा है। और अब मेन कैरेक्टर को याद आता है कि उसके कुछ ही दिनों के बाद वह अपने कमरे में बैठा गेम खेल रहा होता है। तभी उसकी मदर उसके पास आती है। वहीं पर उनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है, इसीलिए वह मेन कैरेक्टर से बोलती है कि वह उसके लिए मेडिसिन शॉप से कुछ पेन किलर खरीद कर ले आए। पर तभी मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, मदर, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर एक इतना इम्पोर्टेंट गेम खेल रहा हूँ और जब भी मैं यहाँ पर गेम खेलना स्टार्ट करता हूँ तभी आपको इस तरह की चीजें याद आती है। और यह बोलते बोलते वह अपने गेम में हार जाता है और इसका गुस्सा भी वह अपनी मदर के ऊपर निकालता है। और अब कुछ दिनों के बाद मेन कैरेक्टर अपनी मदर से 600 युआन मांगता है, जो सुनते ही उसकी मदर बोलती है, इस महीने उनका काफी ज्यादा खर्चा हो गया है और अभी उनके पास ज्यादा पैसे बचे हुए भी नहीं है, तो आखिर वह 600 युआन का क्या करेगा। मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है, मैंने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें पार्टी दूंगा, इसीलिए मुझे 600 युआन चाहिए। जो सुनकर उसकी मदर बिना कुछ बोले उसे देखने लगती है। यह देखते ही मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, मदर, आप क्या चाहती हो कि मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो? वह लोग हमेशा मुझे कुछ न कुछ ट्रीट देते रहते हैं। अब यह सुनकर उसकी मदर अपने सेविंग के पैसे निकालकर मेन कैरेक्टर को दे देती है। और अब दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा मेन कैरेक्टर यह सभी पुरानी बातें याद करके रो रहा होता है।
वहीं वह बोल रहा होता है, मैं सच में एक लूजर हूँ, मेरी मदर ने यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ किया पर मैं कभी भी उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। मैं हमेशा बिना बात के अपनी मदर के ऊपर गुस्सा होता रहा और आज मुझे पता चल रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी गलती की। और यह बोलते हुए वह वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के बाहर से एक टूटता हुआ तारा गुजरता है और अब अचानक हॉस्पिटल में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाते हैं और तभी अचानक से मेन कैरेक्टर के पीछे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पर्पल फॉग आ जाता है और अब उस पर्पल फॉग के अंदर से निकलकर एक आदमी बाहर आता है और अब वह मेन कैरेक्टर को रोते हुए देखकर बोलता है, इंसान भी सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं। जब भी उनके पास कोई कीमती चीज होती है तो वह उसकी कदर नहीं करते हैं, पर जब उनसे वह कीमती चीज छिन जाती है तब वह फूट फूट कर रोते हैं। तभी मेन कैरेक्टर हैरानी से उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम इस जगह पर कैसे आए। अब वह पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम टेम्पल टेल है और मैं एक फॉलन स्टार हूँ, एक टूटा हुआ तारा जो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। यह बोलते हुए वह पर्सन दोबारा से फॉग में बदलते हुए काफी तेजी से मेन कैरेक्टर के पास आते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें यह कहते हुए सुना कि तुम यहाँ पर अपनी मदर की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो क्या तुम अभी यहाँ पर सच बोल रहे थे। मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मैं यहाँ पर अपनी मदर को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह सुनते ही टेम्पल बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो फिर यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन किया जाए। और अब वह काफ़ी जल्दी कई सारे नंबर्स को वहाँ पर कैलकुलेट करता है और अब वह बोलता है, मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर पूरी हुई और कैलकुलेशन का आंसर आया है 44 ईयर्स। यह सुनकर मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। टेम्पल बोलता है, अगर तुम मुझे अपनी लाइफ के 44 ईयर्स दे दो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदर को ठीक करने के लिए तैयार हूँ। तभी मेन कैरेक्टर गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो। पर अचानक से वह टेम्पल के आर पार हो जाता है और अब वह सोचने लगता है, क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ। तभी टेम्पल उसके पीछे से आते हुए बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्टार हूँ जो यहाँ पर तुम्हारी विश को पूरा करने के लिए आया है। तो जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम अपनी लाइफ के 44 ईयर्स मुझे देकर अपनी मदर को ठीक करना चाहते हो। मेन कैरेक्टर बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी टेम्पल बोलता है, मैं यहाँ पर तुमसे तुम्हारी लाइफ के 44 ईयर्स ले लूंगा, इसके बदले तुम्हारी मदर को यहाँ पर एक नई लाइफ मिलेगी। अब मेन कैरेक्टर खड़ा होते हुए अपनी मदर के पास आता है और अब वह उन्हें देखते हुए टेम्पल से पूछता है, तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि आखिर अभी मेरे पास कितने सालों का लाइफ स्पैन बचा हुआ है। टेम्पल बोलता है, मुझे इस बारे में किसी को भी बताने की कोई भी परमिशन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, पर मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ। एक इंसान के पास नॉर्मल लाइफ स्पैन 66 ईयर्स का होता है और अभी तुम्हारी एज टोटल 22 साल की है। तो अगर तुम अपने लाइफ के 44 ईयर्स मुझे दे देते हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी और फिर तुम यहाँ पर कभी भी मर सकते हो। तो मुझे बताओ अब यहाँ पर तुम्हें आगे क्या करना है। अगर तुम अपनी मदर की लाइफ बचाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, जिसके बाद मुझे तुम्हारी लाइफ के 44 ईयर्स मिल जाएंगे और तुम्हारी मदर यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तो और जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है उसकी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है, जिस वजह से उसे मरने का कोई भी डर नहीं रहता है। तो जल्दी से अपना फैसला करो, मुझे बाकी लोगों के पास भी उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना है। और अगर तुम्हारे अंदर यह करने की हिम्मत नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलते हुए टेम्पल उस जगह से बाहर जाने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, 1 मिनट रुको, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी मदर को ठीक करने के लिए अपने लाइफ के 44 साल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तो अपना कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाओ। तभी टेम्पल अपने पास से एक डिवाइस निकालते हुए बोलता है, तुम्हें बस इसके ऊपर अपना फिंगरप्रिंट लगाना है, जिसके बाद यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। अब यह सुनते ही मेन कैरेक्टर उस डिवाइस के ऊपर अपना फिंगरप्रिंट लगा देता है, जो देखते ही टेम्पल हंसते हुए बोलता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर पूरा हुआ। और अब उस पूरे कमरे के अंदर पर्पल फॉग फैल जाता है। तभी अचानक से मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है और अब वह एक मिरर के पास आते हुए अपने आप को देखने लगता है और बोलता है, क्या मैं अब तक एक सपना देख रहा था। वह जरूर एक सपना ही होगा, आखिर इस तरह की चीजें रियलिटी में कैसे हो सकती है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है
और अब एक लड़की कमरे के अंदर आती है, जिसे देखते ही मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। वहीं वह लड़की बोल रही होती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा से यहाँ पर यंग हो चुकी हूँ। और अब मेन कैरेक्टर बोलता है, यह तो मदर है, यह यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुकी है, साथ ही साथ इनकी एज भी अब यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो गई है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, पर यह सब कुछ सच है। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मदर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर उन्हें वापस से अपने घर ले जाने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है, मदर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा नाटक करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि मदर दोबारा से यंग हो चुकी है। इसीलिए मैं डॉक्टर के सामने बहुत ही ज़्यादा रोया, गिड़गिड़ाया, और मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी मदर को यहाँ पर अपने साथ रखना चाहता हूँ। यह सुनकर डॉक्टर भी वहां पर भावुक हो गए और उन्होंने मदर को डिस्चार्ज कर दिया। तभी वहां पर भागते हुए मेन कैरेक्टर की मदर आती है। वहीं पर वह जंप करते हुए बोल रही होती है, अब मेरी बॉडी में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, साथ ही साथ मेरी पावर भी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पर वह काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और अलग अलग तरह के स्टंट कर रही होती है, जो देखकर आसपास खड़े सभी लोग काफी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। अब मेन कैरेक्टर अपनी मदर को लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है, मदर यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुकी है, पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह दोबारा से यंग क्यों हो गई। वहीं उसकी मदर बोल रही होती है, कहीं यह सब कुछ सपना तो नहीं, आखिर वह अचानक से यंग कैसे हो सकती है। वहीं मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, पर मैं यह बात जानता हूँ कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और मेरी मौत किसी एक्सीडेंट में होगी। तभी एक कार काफी तेजी से उनकी ओर आ रही होती है, पर अचानक से उस कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वह कार सीधा मेन कैरेक्टर की ओर आने लगती है। यह देखते ही मेन कैरेक्टर को लगता है अब यहाँ पर उसका टाइम आ गया है और अब वह काफी ज्यादा डर जाता है। पर तभी वह कार एकदम से रुक जाती है और अब उसके अंदर से एक ओल्ड मैन निकलकर बाहर आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम लोग बीच रोड पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कि आखिर रोड किस तरह पार किया जाता है? तभी मेन कैरेक्टर की मदर आगे बढ़ते हुए बोलती है, ओल्ड मैन, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपनी कार को किस तरह ड्राइव किया जाता है? यहाँ पर हमारी गलती नहीं बल्कि गलती तुम्हारी है, और तो और अभी तुमने हमें मार ही दिया था। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन बोलने लगता है, आजकल के बच्चों को सच में बात करने की तमीज नहीं है। यह सुनते ही मेन कैरेक्टर की मदर वहां पर उस ओल्ड मैन के साथ बहस करने लगती है, जो देखते ही मेन कैरेक्टर बीच में आते हुए उनकी फाइट को वहां पर छुड़वाता है। और अब वह उस ओल्ड मैन से माफी मांगते हुए बोलता है, मिस्टर, यहाँ पर गलती मेरी थी, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनते ही उसकी मदर बोलती है, बेवकूफ, यहाँ पर गलती तुम्हारी नहीं बल्कि इस बूढ़े आदमी की थी, तो आखिर तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? अब यह सुनते ही वह ओल्ड मैन गुस्से में मेन कैरेक्टर की मदर से बदतमीजी करने लगता है, जो देखते ही मेन कैरेक्टर उस ओल्ड मैन का कॉलर पकड़ते हुए उसे गाली देने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर से इस तरह बात करने की? अब मेन कैरेक्टर को गुस्से में देखकर उसकी मदर उसे शांत करते हुए बोलती है, बच्चे यहाँ पर शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब उन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर ओल्ड मैन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, यह दोनों पागल है, और यह बोलते हुए वह वहां से भाग जाता है। अब दिखाया जाता है कि घर पहुंचकर मेन कैरेक्टर की मदर काफी टाइम से अपने आप को मिरर में देखी चली जा रही होती है। वहीं पर उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वह दोबारा से यंग हो चुकी है। वहीं पर बैठा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, आज तक मेरी मदर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले मैं अपनी मदर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और अब वह अपनी मदर के पास आते हुए बोलता है, मदर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी यंग एज में कोई ऐसा काम है जो नहीं कर पाई और उसका आपको आज तक पछतावा हो? अब उसकी मदर थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलती है, वह एक काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, जिस वजह से काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद उन्होंने अपने हाई स्कूल को कंप्लीट किया, पर वह कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, पर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए अपने हाई स्कूल के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें जॉब करना पड़ा। यह सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, तो फिर चलिए हम कल ही चलकर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वैसे भी यहाँ पर कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम चालू है। मेन कैरेक्टर की मदर बोलती है, अब वह यहाँ पर बूढ़ी हो चुकी है, तो आखिर अब वह कॉलेज जाकर क्या करेगी? मेन कैरेक्टर बोलता है, मदर, क्या आप भूल गई, आप दोबारा से यहाँ पर यंग हो चुकी हो? तभी उसकी मदर बोलती है, बकवास करना बंद करो, हमारे पास अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि हम कॉलेज की फीस को भर सके, और तो और अभी तुम्हें यहाँ पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो मेरे बारे में भूल जाओ और अपनी लाइफ को सुधारने में ध्यान दो। और अब यहाँ पर मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, तो मैं दोबारा से अपने पुराने काम पर जा सकती हूँ। तभी मेन कैरेक्टर खड़ा होते हुए बोलता है, मदर, आखिर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ पर मैं जॉब करना स्टार्ट कर रहा हूँ,
और मैं चाहता हूँ कि आप कॉलेज में जाकर पढ़ाई करो, आपको कॉलेज की फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही मेन कैरेक्टर की मदर उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगती है, जो देखकर मेन कैरेक्टर परेशान हो जाता है। तभी उसकी मदर बोलती है, आखिर आज तुम इतना ज्यादा अलग क्यों बिहेव कर रहे हो। तभी मेन कैरेक्टर अपनी मदर को एक मिरर के पास लेकर आता है और बोलता है, एक बार अपने आप को देखो, क्या आपको सच में लगता है कि आप दोबारा से अपने पुराने काम पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकती हो। आप अब यहाँ पर दोबारा से यंग हो चुकी हो, जिस वजह से आपको यहाँ पर कोई भी नहीं पहचानेगा। अब यह सुनते ही उसकी मदर बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैं पहली बार नींद से जगी थी तब मैंने भी खुद को यहाँ पर नहीं पहचाना था, तो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मुझे सच में यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो। यह सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। और अब वह आगे बढ़कर अपनी मदर को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर तभी वह वहीं पर रुक जाता है। और अब वह सोचने लगता है, अगर मदर को पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर अपनी लाइफ के 44 इयर्स देकर मदर की जान बचाई है, तो इस बारे में जानकर उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, तो मैं इन्हें इस बारे में नहीं बता सकता हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।